हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चे लोग, आज हम लोग सी सेट क्लास में आए हैं। सी सेट सबके दिमाग में रहता है कि क्वालिफाई नेचर का है। नो डाउट ये क्वालिफाई ही है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों के लिए ये क्या होता है, टेंशन वाली बात होती है कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। एक दर्द मन में छिपा रहता है कि सी सेट मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो बच्चे कहने का ये मतलब है कि इसको अब इस तरह से तैयारी करें, ठीक है, कि आपके रास्ते में जो टेंशन है, जो दर्द है, वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्वालिफाई नेचर है, चलो ठीक है, ये सबके मन में बैठा हुआ है और नो डाउट ये जो हकीकत है वो तो होगा ही। लेकिन इसको ऐसा तैयार कर लें कि अदर सब्जेक्ट मतलब मेन पेपर, ऑप्शनल पेपर में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका दर्द वहां पे ना सताए कि हाँ मेरा वो क्वालिफाई होगा कि नहीं। तो चलो उसी के तहत मैथ्स की क्लास को हम लेकर आए हैं। मैथ्स में कैसे आपको तैयार करेंगे, कैसे हम आपको अपग्रेड करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चे। एक टॉपिक हमने ले लिया है, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क एंड वेजेस। बच्चे, जब आपने पेपर देखा होगा तो उसमें आपके मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस में बच्चे आपको टाइम एंड वर्क 100% दिखाई देता है। हर एक साल लगभग आपने देखा होगा कि टाइम एंड वर्क आपको दिखाई देता है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पेस डिस्टेंस हो गया, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ भी है। तो उसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं। अब आप देखो कि इस टॉपिक पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हम आपको अपग्रेड करेंगे और कैसे आपके लिए आसान होगा, इजी होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो अब इधर, चलो पहले स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें। चलो अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहां पर ध्यान देना। देखो, जैसे ए किसी काम को मान लो 10 दिनों में करता है और बी जो है 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। आपको बताना है कि ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा। क्या बताना है? ए प्लस, थैंक यू, ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस पर देखो, काम करने का जो तरीका होगा वे होगा कैसे, इस पर हम लोग काम करेंगे। बच्चे यहां पर ध्यान देना। देखो, सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहां पर देखो, अगर ए किसी काम को 4 डेज में करता है, ठीक है, तो इसका 1 डे वर्क क्या होगा? इसका 1 डे वर्क जो होगा वो क्या होगा? ये होगा 1/4। ए किसी काम को अगर 4 दिन में करता है तो इसका 1 डे वर्क क्या होगा? 1/4 होगा। ये 1/4 जो है क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है, कार्यक्षमता कहलाता है। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा, आपके सामने 2 टॉपिक आएगा, टाइम इन वर्क और पाइप असिस्टेंट। और ये दोनों टॉपिक जब भी आपके पास आएगा, आपको सिर्फ 1 दिन का काम निकालना होगा। और 1 दिन का काम जैसे आप निकाल देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आपने 1 डे में कन्वर्ट किया, ये क्या कहलाएगा? ये 1 डे वर्क कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाता है कार्यक्षमता, एफिशिएंसी। तो चलो अब देखो, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो आपको ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहला काम क्या है आपका? जो फिगर आपके पास गिवन है ना, उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे आप? उसका एलसीएम लेंगे।
10 और 15 का आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो बचपन में एलसीएम हम लोग इस तरह से निकालते थे और नो डाउट ये एलसीएम निकालने का एक अच्छा तरीका था। लेकिन अब आज के डेट में, अब के लेवल पर इस पर काम करना जो होगा एक बचपना हो जाएगा। और आप ये कह सकते हो कि एक बचपन की गलती है, अगर इस गलती को आप दोहराएंगे तो फिर आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मैथ्स का नाम होता है जादू। जब ये जादू आपके दिमाग में आ जाएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और जो आप सीसेट के एग्ज़ाम कर रहे हैं बच्चे, इसमें मैथ्स के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जब तक मैंने एलसीएम का आपको जादू नहीं बताया है, तब तक आपके काम करने का तरीका, जो वैल्यू गिवन होगा उसमें जो लार्जेस्ट होगा उसके टेबल को आप रीड करेंगे। 10 और 15 में लार्जेस्ट कौन है? 15 है, तो 15 के टेबल को आपने रीड किया। 15 15 दूनी क्या हो गया बच्चा? ये बताओ, 30 हो गया। ठीक है, तो जैसे आपके सामने 30 आया, वैसे स्ट्राइक किया कि 30 को 10 डिवाइड करेगा। अगर 30 को 10 डिवाइड नहीं करता तो हम इसके टेबल को और आगे रीड करते हैं। एक समय ऐसा आएगा, एक फिगर ऐसा आएगा जहां पर इसको दोनों फिगर क्या है? डिवाइड करेगा। तो बच्चा ये क्या कहलाता है? ध्यान देना, ये कहलाता है आपका टोटल टाइम। और ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, ए 30 यूनिट वर्क करता है 10 दिन में और बी 30 यूनिट वर्क करता है 15 दिन में। जब ये 30 काम करता है 10 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा? जब ये 30 काम करता है 15 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बच्चे, वन डे वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? वन डे वर्क निकालेंगे टोटल वर्क को। टोटल वर्क क्या था बच्चा? ये बताओ, 30 था। टोटल डेज क्या था? यहाँ पर ए का 10 था। टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वन डे वर्क आएगा। इसका ये मतलब हो गया, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और यहाँ पे बी अगर 30 यूनिट काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे? 30/15 कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो ये कहलाता है वन डे वर्क। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वन डे वर्क। ठीक है, अब ये क्या चीज आ गया? वन डे वर्क क्या हो गया? आपका एफिशिएंसी आ गया, कार्यक्षमता आ गया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ए और बी के कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? 3:2 बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चे लोग? आप बताएंगे 3:2 क्या हो गया? आपका 2 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या डिमांड किया गया था? क्वेश्चन आपसे डिमांड किया गया था ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या है। ठीक है, किसका नंबर ऑफ डेज? ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या है। तो यहां पर ध्यान देना, कहने का यह मतलब हो गया, देखोगे अब टोटल वर्क क्या है आपका? 30 है और एक दिन में 3 काम करता है। बी 2 काम करता है, 3 और 2 क्या हो गया? 5। एक दिन के काम से अगर टोटल काम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आएगा। और नंबर ऑफ डेज क्या आ गया बच्चा? ये बताओ, 6 डेज आ गया। तो अब टाइम इन वर्क में जब हम लोग आगे मूव करने जा रहे हैं तो टाइम इन वर्क में जनरली हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। कहीं पर भी अगर इस तरह का लैंग्वेज आएगा तो इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे और एक ही मेथड रहेगा जिससे आपके लिए क्या होगा? बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखो बच्चे, देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दोगे, A can do a work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? A कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और B उसी काम को 9 दिनों में
यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है तो उस कॉन्सेप्ट के तहत आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, ए का नंबर ऑफ डेज क्या है बच्चे ये बताओ 6 है, बी का नंबर ऑफ डेज क्या है बच्चे ये बताओ 9 है। तो पहला काम क्या करेंगे, आप मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल लेने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों में जो लार्जेस्ट है उसका टेबल को आप रीड करेंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, 9 दूनी क्या हो गया 18, 18 आ गया, 18 को 6 भी डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब हो गया ए 18 यूनिट वर्क 6 दिनों में करता है और बी 18 यूनिट वर्क 9 दिनों में करता है। जब ये 18 यूनिट वर्क 6 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे ये बताओ, 3 काम करेगा। ये सब 18 यूनिट वर्क 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे ये बताइए, 2 काम करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया आपके पास, कार्यक्षमता आ गया बच्चे आपके पास। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया था, तो वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कौन, दोनों मिल करके। इसका ये मतलब हो गया ए प्लस बी का आपको नंबर ऑफ डेज बताना है। तो यहाँ पर देखिए वर्क कितना है आपके पास, 18 है और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया, ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया, 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया, 18/5 क्या हो गया बच्चे ये डेज आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, डेज आ गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करना है बच्चे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो गया, 5 के टेबल में 18 को जब डिवाइड करोगे तो 5 दिया क्या हो गया बच्चे यहाँ पे बताओ 15 हो गया, 5 दिया क्या हो गया 15 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, शेषफल क्या आ गया आपका 3 आ गया। नहीं डिवाइड होगा फिर पॉइंट देंगे हम लोग, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका आंसर क्या है 3.6 है। आंसर क्या है बच्चे आप लोग ये बताओ, 3.6 है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल को अपग्रेड करते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे अब आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it is. A और B मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे, यहां पर देखोगे क्या लिखा हुआ था बच्चा, यहां पर ध्यान देना। A प्लस बी का नंबर ऑफ डेज, A प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या लिखा हुआ था ये बताइए, 10 डेज था। अब ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है बच्चे ये बताओ, 30 डेज में पूरा करता है। किसका निकालना है आपको, बी का निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे बच्चे, अब आप इसका मल्टीपल लोगे। इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है, 30 है। तो आपको दिखाई दिया कि 30 को लेने से 30 को 10 डिवाइड करेगा तो मल्टीपल क्या हो गया 30 आ गया। इस क्वेश्चन में जो टोटल वर्क आ गया ना बच्चा वो क्या आ गया आपका 30 आ गया। ठीक है, तो देखो ये 30 काम 10 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे ये बताओ 3। ये 30 काम 30 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे ये बताइए 1। है क्लियर। अब यहां पर देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 3 दिनों में पूरा करता है और ए अकेला उसको 30 दिनों में पूरा करता है। सॉरी, ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए के द्वारा 1 यूनिट काम होता है। ठीक है, जब दोनों के द्वारा 3 यूनिट काम होता है और ए के द्वारा 1 यूनिट काम होता है तो ए और बी में से अगर 1 यूनिट को हम लोग माइनस कर देंगे तो बी कहाँ जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो क्या आ गया बच्चा ये बताओ 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। इसका ये मतलब आ गया कि बी का वन डे वर्क क्या आ गया 2 यूनिट हो गया। बी का वन डे वर्क क्या हो गया 2 आ गया। अब आपको बी का नंबर ऑफ डेज बताना था तो आपको पता है कि टोटल वर्क को अगर टोटल डेज से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहां पे नंबर ऑफ डेज आता है। क्या आता है आपके पास, नंबर ऑफ डेज आता है आपका। है क्लियर।
ठीक है, देखो अगर इस कॉन्सेप्ट को बच्चे सीख जाते हैं, टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो आप क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल मक्खन की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। जैसे इस टॉपिक से आप दूर रहते थे, ये टॉपिक आपके बहुत करीब आ जाएगा। ये तो अभी हमने आपको स्टार्ट किया है। इस तरह से हर एक टॉपिक का बच्चे जादू है, हर एक टॉपिक का ट्रिक है, और कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, अगर उसको आप देख लोगे तो एक इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा कि हाँ, अब लगेगा कि हाँ, अब क्वालिफाई से कोई डर नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है, अब आपके पास यहां पर ध्यान देना। ए किसी कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, A can complete a work in 6 days while B can complete the same work in 12 days. If they work together and complete it, the portion of the work done by A is A. ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन हल्का हल्का लैंग्वेज बच्चे चेंज होता जा रहा है आपके पास। तो यहाँ पर देखो काम करने का तरीका क्या है। जैसे जो लिखा हुआ है, A किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब आप A किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, और बी जो है उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल कितना आ गया ये बताइए, 12 आ गया। मल्टीपल कितना आ गया, 12 आ गया। 12 काम 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे ये बताइए, 2। एक दिन में कितना काम करेगा, 2। 12 काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में यह बोला गया कि यदि वे मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तो पहले मिलकर जो कार्य पूरा करते हैं कितना डेज लेगा, दोनों मिलकर जब काम करेगा तो काम कितने दिनों में पूरा करेगा, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो जब ये निकालते हैं तो बच्चा यहां पर ध्यान देना, कहने का मतलब ये हो गया A प्लस बी। अब ए ने एक दिन में 2 काम किया, बी ने 1 काम किया, 2 और 1 क्या हो गया, 3। वर्क क्या है बच्चे, 12 है। एक दिन के वर्क से अगर टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आएगा। इसका ये मतलब है कि वर्क जो है 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ ए ने भी 4 दिन काम किया होगा, बी ने भी 4 दिन काम किया होगा। अब आपसे डिमांड क्या किया गया है, अब आपसे डिमांड किया गया है तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया गया। द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए इज ए। तो ए ने जो काम किया 4 दिन तक, आखिर 4 डेज में उसने कितना काम किया। तो देखो यहां पे पता है एक दिन में कितना काम करता है, ये बताओ, 2 काम करता है। जब एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा बच्चे बताओ। तो यहां पे क्या करेंगे, 4 इंटू क्या हो गया 2, 4 दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट वर्क करेगा, 8 यूनिट वर्क करेगा। 8 यूनिट वर्क किया है कितने में से, टोटल में से। टोटल क्या है बच्चे आपको बताओ, 12 है। इसका यह मतलब है कि जब इसको आप 4 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन क्या हो गया 3। इसका यह मतलब हो गया ए के द्वारा जो कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया, 2/3 यूनिट काम किया गया, मतलब 2/3 भाग काम किया गया। ए के द्वारा कितना काम किया गया बच्चे ये बताओ, 2/3 भाग काम किया गया। ठीक है, तो देखो बच्चा, कहने का मतलब क्या है, जब मैथ्स पर आप काम करते हैं तो टोटली ये डिपेंड होता है लैंग्वेज के ऊपर में। पहले मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, कैसे इनिशिएट करना है, अगर ये चीज़ समझ में आ गया, और कैसे आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, अगर वो वे आपको समझ में आ गया तो फिर मैथ्स में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान देना। चलो क्या लिखा हुआ है जरा देखो तो। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपको ये निकालना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो, कहने का ये मतलब हो गया, ध्यान देना, ए का नंबर ऑफ डेज क्या हो गया ये बताओ। ए का नंबर ऑफ डेज आपका 10 हो गया, बी का नंबर ऑफ डेज आपका 12 हो गया, और सी का नंबर ऑफ डेज क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ए का इंडिविजुअल है, बी का इंडिविजुअल है, सी का इंडिविजुअल है, आपको क्या निकालना है, ए बी सी तीनों का एक साथ निकालना है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया, इन तीनों का जो मल्टीपल होगा 10 12 15, क्या हो गया 10 12 और 15, इसका मल्टीपल क्या होगा। तो देखो ना, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन है बच्चे ये बताओ, 15 है। 15 के टेबल को आपने रीड किया, जब 15 के टेबल को आपने रीड किया तो 15 दूनी क्या हो गया 30, 30 को आपका 12 डिवाइड नहीं करेगा, 15 3 45, 45 को 15 चौके क्या हो गया 60। जैसे 60 आया वैसे दिखाई दिया कि 60 को 10 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल कितना हो गया बच्चे ये बताओ, 60 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ना, कहने का मतलब क्या हो गया, 60 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, 60 को 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे ये बताइए 4 आ गया। कितना आ गया ये बताओ 4 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो, ए का वन डे वर्क क्या हो गया 6, बी का क्या हो गया 5, सी का क्या हो गया 4। आपको क्या बताना है बच्चे ये बताइए, आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी का नंबर ऑफ डेज। किसका नंबर ऑफ डेज बताना है, ए बी सी का नंबर ऑफ डेज बताना है। ए का वन डे वर्क देखो, टोटल वर्क कितना हो गया बच्चे आपको ये बताओ 60 हो गया, टोटल वर्क आपका 60 है। ठीक है, और तीनों का वन डे वर्क का सम क्या हो गया यहाँ पर देखो 6 4 10, 5 क्या हो गया 15, 15 चौके 60। इसका ये मतलब हो गया तीनों के द्वारा जो वो का वर्क पूरा होगा कितने दिनों में पूरा होगा ये बताइए 4 डेज में पूरा होगा। तीनों के द्वारा जो काम होगा पूरा कितने दिनों में पूरा होगा बच्चे बताइए 4 डेज में पूरा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। चलो अब क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कि कोई नया क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो, अब क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं, क्वेश्चंस वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो गया। ठीक है, यहां पर देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, A can complete it in 20 days. B does the work only for half a day daily. Then the number of days required to complete the work by A and B together is। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है A और B मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि B प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है तो A और B को मिलकर कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब यहां पर क्या बोला गया कि ए तो अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, पूरे कार्यक्षमता के साथ काम करेगा, लेकिन बी जो है ना वो आधा ही काम करेगा, आधा एफिशिएंसी मतलब आधे दिन तक ही कार्य करता है अपना, वो पूरा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता है आपका। ठीक है, तो उसके अनुसार से अब दोनों मिलकर के जब काम खत्म करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो काम करने का तरीका, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर लिखा हुआ है ए प्लस बी। ए प्लस बी किसी काम को करता है कितने दिनों में पूरा ये बताइए, 12 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले कितने दिनों में पूरा करता है ये बताइए, ए अकेले 20 दिनों में करता है। ए और बी 12 दिनों में करता है और ए करता है 20 दिनों में। अब यहां से हम लोग बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 12 और 20, अब तो फिगर आसान हो गया है बच्चा, अब आप लोग जज भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि हाँ कैसे हम लोग मल्टीपल लेंगे। तो 12 और 20 में आपका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है ये बताइए, 20 है। ठीक है, 20 के टेबल को आपने रीड किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया ये बताइए 60 आ गया। 60 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये बताइए 5। 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बताइए, आपका 3 काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना, अब सबके एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं। अब किस कंडीशन पे काम को पूरा करना है, अब जिस कंडीशन पे आपको काम को पूरा करना है उसको अब हम लोग यहाँ पर ग्रीन से लिखते हैं। देखो अब ये हम लोगों को डिमांड किया गया है कि ए तो पूरा काम करेगा, ए का जो वन डे वर्क है वो क्या है आपका 3 है, लेकिन यहां पर देखो अब ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है, 5 में से 3 चला गया तो बी का कितना आ गया बच्चा ये बताइए, 2 यूनिट आ गया।
बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी मतलब पूरे दिन तक अगर काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा ये बताइए, 2 यूनिट काम करेगा। जब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, केवल आधे दिन तक काम करता है, तो 2 का आधा कितना हो गया, इसका यह मतलब है बी अब खाली 1 काम करता है। अब इसके अनुसार से वर्क कितने दिनों में पूरा होगा ये निकालना है आपको। तो अब यहां पर देखिए वर्क है क्या ये बताइए, 60 है, और ए का 1 डे वर्क क्या हो गया 3, बी का क्या हो गया 1, 3 और 1 क्या हो गया 4। तो इस कंडीशन पर अब आपका जो नंबर ऑफ डेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 डेज आएगा। इस कंडीशन पर नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा ये बताइए, 15 आ जाएगा, जो रिजल्ट है आपका आंसर है क्लियर। खाली आपने देखा, देखो हर एक जगह पर अगर इस तरह का लैंग्वेज कभी भी आपके पास आता है तो ये तो आप करोगे ही। अब इसके बाद डिपेंड होगा आपका लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, जिस तरह से लैंग्वेज में बोलेगा उस पर आप काम करोगे मेहनत करके, उसका रिजल्ट फिर अब आप निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है। हाँ देखो वही कॉन्सेप्ट है लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा प्रवाहन 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली can mow a field in 8 and 12 hours respectively. If they work in stretches of 1 hour alternately, Ganga beginning at 9 AM, when will the mowing be completed? ठीक है, गंगा और सरस्वती जो 2 लोग हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो काम करते हैं ना तो बारी बारी से काम करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये गंगा, ध्यान देना, गंगा और कौन है सरस्वती। गंगा उस वर्क को मतलब किसी वर्क को पूरा करती कितने घंटे में, 8 घंटे में, और सरस्वती 12 घंटे में। पहले इस तरह का लैंग्वेज जो हम लोग के पास आता है, जो काम करते हैं वो काम करके हम लोग कंप्लीट हो जाते हैं। चलो 8 और 12 इसका मल्टीपल क्या लेंगे बच्चे ये बताइए, इसका मल्टीपल क्या लेंगे ये बताइए, इसका मल्टीपल लेंगे 24। अब 24 काम 8 घंटे में करती है तो 1 घंटे में कितना काम करेगी ये बताइए, 3। 24 काम 12 घंटे में करती है तो 1 घंटे में कितना काम करेगी बच्चे ये बताइए, 2 काम करेगी, 3 और क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला गया, आपको ये बोला जा रहा है कि गंगा और सरस्वती बारी बारी से 1-1 घंटे के, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 आवर अल्टरनेटली, जो उसका वर्क है 1 आवर अल्टरनेटली है। मतलब पहले गंगा काम करेगी फिर सरस्वती काम करेगी, फिर गंगा काम करेगी फिर सरस्वती काम करेगी, फिर गंगा काम करेगी फिर सरस्वती, फिर गंगा फिर सरस्वती, एंड सो ऑन। इस तरह से काम हो रहा है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि काम कितने समय में कितने बजे खत्म कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो काम जब इस तरह से हो रहा है तो आपके सोचने का वे क्या होगा, तरीका क्या हो, कैसे आप जज करेंगे बच्चे यहां पर देखिए। तो कहने का ये मतलब हो गया कि पहला घंटा काम कौन करेगी ये बताइए, गंगा करेगी। दूसरे घंटा काम कौन करेगी, सरस्वती करेगी। तो पहला घंटा काम जो गंगा कर रही है, गंगा कितने घंटे काम, मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रही है 3, और सरस्वती कितना काम कर रही है 2, 3 और 2 क्या हो गया 5। इसका ये मतलब हो गया 5 यूनिट वर्क हो गया कितने घंटे में ये बताइए, 2 घंटे में। 5 यूनिट वर्क हुआ कितने घंटे में ये बताइए, 2 घंटे में। अब इस तरह से अगला 2 घंटे में 5 यूनिट वर्क होगा, फिर अगले 2 घंटे में 5 यूनिट वर्क होगा, अगले 2 घंटे में 5 वर्क होगा, इस तरह से काम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक बचपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बचपना हो जाएगा। तब आपके सोचने का तरीका, तो यहां पर देखिए ना, अब यहां पे एक ऐसे डिजिट को लेकर आना है जिससे हम लोग इसके करीब चले जाएं। किससे करीब, क्योंकि वर्क हमारा क्या है बच्चे ये बताइए, 24 वर्क है आपका। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब इसको हमने क्या किया, इस 5 को हमने 4 से किया मल्टीप्लाई। जब वर्क को 4 से किया मल्टीप्लाई तो टाइम को भी 4 से करोगे मल्टीप्लाई। अब यहां पर ध्यान देना,
20 यूनिट वर्क कितने घंटे में पूरा हो गया? 8 घंटे में कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 8 घंटे तक का 8 घंटे तक का जब तक काम हुआ तब तक कितना वर्क हो गया ये बताइए? 20 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन वर्क है कितना आपके पास? 24 है, मतलब 4 यूनिट वर्क और रह चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, ये बताओ जब 8 घंटे का काम हो गया तो 9वां घंटे काम करने के लिए कौन आएगा? तो बच्चे यहां पर एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो काम स्टार्ट करता है ना वो हमेशा ऑड में आता है। ठीक है, गंगा ने काम स्टार्ट किया तो ये हमेशा ऑड में आएगी, मतलब विषम संख्या में आएगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमेशा क्या है, गंगा ऑड में आएगी। जो काम स्टार्ट करता है वो हमेशा किस में आता है बच्चा, ये बताइए? वो हमेशा ऑड में आता है आपका। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब हम लोग इसको यहां पे लिख लेते हैं इस तरह से, जिससे हम लोग को समझ में आएगा। कलर को चेंज कर देते हैं। देखो अब कलर को हमने चेंज कर दिया, ध्यान देना। अब हमने यहां पे लिख दिया 20 और यहां पे 8 घंटे का काम हो चुका है। तो 9वां घंटे के लिए कौन आएगी? गंगा आएगी। और आपको दिखाई दे रहा है कि वर्क आपका 24 था, अभी तक 20 हुआ है, मतलब 4 यूनिट वर्क लेफ्ट रह गया है आपका। तो अगला 1 घंटा गंगा पूरा काम करेगी। कितना काम कर देगी? 3। इसका यह मतलब हो गया 23 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, 23 यूनिट वर्क हो गया कितने घंटे में? 9 घंटे में। ठीक है, 23 यूनिट वर्क हो गया कितने घंटे में ये बताइए? 9 घंटे में वर्क हो गया। ठीक है, अब देखो, अब 10वां घंटे के लिए कौन आ जाएगी? सरस्वती आ जाएगी। और सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है। तो देखिए ना, काम कितना हो गया? काम 23 यूनिट हो गया। काम कितना था? 24 था। काम कितना रह गया? 1 काम रह गया आपका। जब 1 काम रह गया आपका तो इसका यह मतलब है कि लास्ट घंटे जब सरस्वती काम करेगी तो आधा ही काम करेगी। जब 2 काम के लिए, ध्यान देना बच्चा, जब 2 काम के लिए वो 1 घंटे का समय लेती है तो 1 काम के लिए आधे घंटे का समय लेगी। तो इसका यह मतलब हुआ 1 काम करने के लिए वो अगला आधा घंटा का समय लेती है। तो आप कह सकते हैं पूरा 24 यूनिट वर्क कितने घंटे में कंप्लीट हो गया? 1.5 आवर में कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा 24 यूनिट वर्क कितने घंटे में कंप्लीट हो गया ये बताइए? 9.5 आवर में क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, सारे बच्चे यहां पर ध्यान दोगे अब। लेकिन अब आपको यहां पे बताना है पॉइंट ऑफ टाइम कि काम कितने बजे खत्म हुआ। तो यहां पे देखिए ना, काम कितने बजे आरंभ हुआ था? सुबह 9 बजे आरंभ हुआ था। ठीक है, अब यहां पर देखिए काम कितने बजे स्टार्ट हुआ था? सुबह 9 बजे काम स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर देखो ना, लिखते हैं 9 AM। 9 AM में 9:30 आवर को जब ऐड करेंगे तो 18:30। बच्चे ये बताइए रेलवे टाइम टेबल में 18:30 क्या कहलाता है? ये 6:30 PM कहलाता है। क्या कहलाता है? शाम के 6:30 PM। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 6:30 PM पर रिजल्ट कितना हो गया बच्चे ये बताओ? रिजल्ट कितना हो गया ये बताओ? 6:30 PM पर वो काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां पर देखा कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या था, क्वेश्चंस को कैसे हमने रीड किया, कैसे उसको डील किया, कैसे उसको हमने बनाया बच्चा, यहां पर ध्यान देना। लेकिन अगर आप एक चीज और पूछोगे तो इसको भी हम कहते हैं टाइम पास मेथड। ये भी क्या है? टाइम पास कर दिए, बहुत ज्यादा ही हमने इसको लेंदी कर दिया। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना कुछ लिखे भी इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि पहले 2 घंटे का वर्क आपने निकाल लिया यहां पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया? इस वर्क को देखते हुए उस वर्क के करीब पहुंचने के लिए आपने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। इसका यह मतलब हो गया 8 घंटे में कितना वर्क हो गया? 20 यूनिट वर्क हो गया। वर्क कितना था? 24 था। वर्क 20 हो चुका है, 4 वर्क रिमेनिंग रह गया है। तो अगले घंटे के लिए गंगा आएगी। गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट वर्क करती है। ठीक है, तो 23 यूनिट वर्क हो गया 9 घंटे में। ऑब्वियसली वर्क कितना था? 24 था, 1 वर्क रह गया। तो अगला आधे घंटे में सरस्वती ने मतलब 1 काम पूरा कर दिया। तो पूरा काम खत्म करने में 9.5 आवर का समय लगा। ठीक है, और काम सुबह स्टार्ट हुआ था सुबह 9 बजे। तो 9 AM प्लस 9:30, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका? 6:30 PM। ठीक है, अब देखो हमने इसका एक वर्ड दिया टाइम पास मेथड। तो हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पास तो करना नहीं है। टाइम पास हम लोग कहाँ करते हैं बताओ?
टाइम पास हम लोग पार्क में करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को टाइम पास नहीं करना है। अब कैसे हम लोग वहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, कैसे इसको विद इन ए सेकेंड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे आपके सोचने के तरीके को खाली चेंज करना होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां तक तो जाना है, किसी भी हालत में यहां तक तो करना ही होगा। इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के लिए ये जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। यहां तक तो आपको जाना ही होगा, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता आपको निकालना ही होगा। ठीक है, अब यहां के बाद आपके सोचने का तरीका, कैसे सोचेंगे, कैसे आप काम करेंगे। तो यहां पर देखो, पहले घंटे काम कौन करा, गंगा ने। दूसरे घंटे काम कौन किया, सरस्वती ने। तो 2 घंटे में कितना काम हो गया, 5 यूनिट वर्क हो गया। कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तो यहां पर देखो काम करने का तरीका क्या होता है। यहां पे एक ऐसे डिजिट को आप लेकर आते हैं, यहां पर एक ऐसे डिजिट को लेकर आप आते हैं जिससे या तो ये एग्जैक्ट आ जाए या इसको क्रॉस कर जाए। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे डिजिट को लेकर आते हैं, ठीक है, या तो वो एग्जैक्ट आ जाए या क्रॉस कर जाए। तो सिंपल सी बात है, 24 तो 5 के टेबल में आपके पास आएगा नहीं। जब 24 5 के टेबल में नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि हम लोग को इसको क्रॉस ही करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्रॉस कैसे करेंगे। 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 क्या हो गया आपका, 25। 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। इसका ये मतलब हुआ जब यहां पर हमने 5 से किया मल्टीप्लाई तो यहां पर भी 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमारे सामने ये निकल कर आ गया कि 10 घंटे में 25 यूनिट वर्क हो गया। क्या हो गया, अब ये बताइए, जब इसको आपने 5 से किया मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से कर दिया, तो हमारे सामने निकल कर यह आता है कि 10 घंटे में 25 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन वर्क था कितना, 24 था। वर्क हमने कितना कर दिया, 25। ऑब्वियस एक वर्क कम करना होगा। तो सिंपल सी बात है, अब आपको खाली ये जज करना है कि लास्ट आवर काम किसने किया, खाली वो देखिए आप। तो लास्ट आवर काम जो है सोनिया ने किया है, और काम जो हमारा हुआ है 25, इन काम है 24। इसका यह मतलब है कि लास्ट आवर काम सोनिया से अपने को पूरा घंटे काम नहीं करवाना था। अब यहां पर देखो ना, 2 काम करती है 1 घंटे में, एक काम कम करना है। ठीक है, 2 काम करती है 1 घंटे में, और वहां पर क्या है, अपने को एक काम कम करना है। तो 2 घंटे में, 2 काम के लिए 1 घंटे का समय लेती है, तो एक काम के लिए आधे घंटे का समय लेगी। तो इसका यह मतलब है कि 10 में से अगर आप हाफ एन आवर माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, 9.5 आवर। तो 24 यूनिट वर्क कितनी देर में कंप्लीट हो गया, 9.5 आवर में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को इस तरह सोचेंगे तो एक एनर्जी भी आपके अंदर आएगा कि हाँ चलो एक क्वेश्चन हमने बना, जिस लेवल का तैयारी कर रहा है उस लेवल का अपना सोच है, उस लेवल पे हमने यहाँ पर काम किया। ठीक है, और कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया उसी कॉन्सेप्ट के तहत है, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है आपका। चलो इसको लिख देते हैं एक बार, यहाँ लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 यूनिट वर्क हो गया बच्चे यहाँ पे 2 घंटे में। तो आपने क्या किया, इसको 5 से किया मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 25 यूनिट वर्क हो गया कितने घंटे में, ये बताओ, 10 घंटे में। सिंपल सी बात है कि लास्ट में सरस्वती को एक काम माइनस करना था, तो एक काम में लिए गए समय को माइनस कर देना है बच्चे आपको। तो इसका ये मतलब हो गया 24 यूनिट हो गया कितने घंटे में, ये बताओ, 9.5 आवर में। जब 9.5 आवर में आ गया तो फिर वही रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, 6:30 PM। रिजल्ट कितना आ गया बच्चे, ये बताइए, रिजल्ट आ गया आपका 6:30 PM। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये तो एक छोटा सा बच्चे हमने आपको झलक दिखाया कि कैसे हम टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, कैसे हम मेहनत करेंगे। ठीक है, जब हम क्लास में आएंगे तो बच्चे एक धमाका होगा, एक नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक टॉपिक को इस कदर हमने तैयार किया है कि ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको अपने को तैयार करने में के लिए इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब खतरनाक मेहनत नहीं करना होगा, सिर्फ हल्का सा टाइम देना होगा। थोड़ा सा टाइम दोगे या आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।